तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द वाचर टीवी सीरीज का, जो कि हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुआ है। अब बात करें इस टीवी सीरीज के बारे में तो ये एक बहुत अच्छी मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर सीरीज है। अब इसका एपिसोड 1 और 2 मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी। अगर आपने उसको चेकआउट नहीं किया तो इस वीडियो को आपको समझने में दिक्कत होगा। सो आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप उसको सबसे पहले चेकआउट कर लो। तो सीधे चलते हैं एपिसोड 3 की तरफ। तो एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं थियोडोरा और डीन ये लोग डिस्कशन कर रहे थे कि आखिरकार द वाचर कौन हो सकता है। अब यहाँ पे थियोडोरा जैस्पर के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करके आई थी। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जैस्पर उसका मेंटल कंडीशन पहले ठीक था, बट 1995 में उसने ऐसा कुछ देख लिया, उसके कारण उसको PTSD हुआ है और उसके बाद वो ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं कर पाता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कैरेन फिर से नोरा से मिलने आए थे और यहाँ पे भी वो कोई भी बात हो वो उस बात को घुमा के घर बेचने के ऊपर ही ले आती है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं एक हाउस इंस्पेक्टर मिलने आया था डीन से और यहाँ पे वो खुद का नाम जॉन बताता है। जॉन की बात थोड़ी अजीब थी, मतलब बहुत बड़ी अजीब बात बोलने लगता है कि हर 80 साल में एक बार क्रांति होगी, यानी कि वार होगा और तुम्हें बच के रहना चाहिए, ऐसा वैसा सब कुछ बोल रहा था। और वो बोलने लगता है कि पहले लोग चर्च जाते थे और घर को लॉक नहीं किया करते थे, बट अभी ना ही कोई चर्च जाता है लेकिन घर को लॉक सभी करते हैं। और ऊपर से वो एली के बारे में बताने लगते हैं, मतलब नोरा की बेटी, मतलब डीन की बेटी एली को उसने डेकोटा के साथ देखा है। तो ये बात सुन के डीन यहाँ पे उसके ऊपर भड़क जाता है, मतलब जॉन के ऊपर भड़क जाता है, काम से काम रखो। और जॉन जाते जाते बोल के जाता है कि टाइम मिले तो पास ही में एक चर्च है, उस चर्च में जाना। ये कह के वो इधर से चला जाता है। अब डीन यहाँ पे गुस्से में, जो वर्कर नीचे काम कर रहे थे, मतलब डीन यहाँ पे घर की रिनोवेशन कर रहा था, तो वो वर्कर लोगों को पूछने जाता है कि ये हाउस इंस्पेक्टर कौन था। तो यहाँ पे वर्कर लोग बोलने लगते हैं कि ये बंदा हाउस इंस्पेक्टर नहीं है, मतलब इस एरिया का ये बंदा हाउस इंस्पेक्टर नहीं है। वर्कर लोगों को ऐसा लगा कि वो कोई गेस्ट होगा, इसीलिए वो लोग कुछ नहीं बोले। अब डीन को यहाँ पे बड़ा अजीब लगता है कि ये बंदा कौन था जो कि खुद को हाउस इंस्पेक्टर बोल के बहुत सारा बातें डीन को सुना के चला गया। नेक्स्ट हम देखते हैं डीन यहाँ पे अपने बेटी से यानी कि एली से पूछती है कि तुम्हारा और डेकोटा का कुछ चल रहा है क्या। तो यहाँ पे उसकी बेटी मना करती है। उसकी बेटी को अभी 18 साल भी नहीं हुआ था। सो उसके पिता यानी कि डीन को उसकी काफ़ी फिक्र थी, बट ये बात सुन के एली को बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है और अपने पिता को भला बुरा बोल के इधर से चले जाते। इंडिया में ऐसा कुछ होता तो सिचुएशन रिवर्स होता। सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं थियोडोरा एक इन्फॉर्मेशन लेके आई थी। उसे पता चला है कि 1995 से पहले कौन इस हाउस को बाय किया था। तो यहाँ पे वो बताने लगते हैं उस व्यक्ति का नाम है जॉन ग्राफ। अब हम फ्लैशबैक देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं वही बंदा जो कि थोड़ी देर पहले डीन से मिलने आया था, उसी बंदे को हम देख पाते हैं। अब जॉन 1994 में ये घर खरीदता है। उसके पास पैसे नहीं थे, बट उसके पास बहुत पैसे थे। उसकी माँ के पैसे से वो घर खरीदता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसकी बेटी जो कि 17 साल की है, उसका किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा था, जो कि ये बात जॉन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। साथ ही साथ उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा बदतमीज थी और तो उसका भी किसी के साथ चक्कर चल रहा है। अब बार बार घर पे उसकी बेइज्जती होती थी और हमेशा वो चुप रहा करता था। और एक दिन उसका जॉब भी चला जाता है। अब वो जॉब चला जाता है लेकिन वो घर पे नहीं बताता, बल्कि डेली जॉब जाने का बहाना करता है, जॉब पे जाने का बहाना करता है। और वहाँ पे एक बैंक जाता है जहाँ पे कि उसकी माँ का अकाउंट था। अब उसमें से वो थोड़ा अमाउंट डिडक्ट करता है। बहुत ज़्यादा अमाउंट डिडक्ट करेगा तो पता चल जाएगा, तो बहुत छोटा अमाउंट वो डिडक्ट करता है। लेकिन थोड़े दिन बाद उसको वही खत आने स्टार्ट होते हैं, मतलब द वाचर को उसके फैमिली प्रॉब्लम के बारे में पता था और तो और उसका जॉब भी आ चुका है वो भी पता था। तो ये सब देख के वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, मतलब जॉन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ऊपर से वो एक बहुत ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति था। तो एक दिन वो क्या करता है कि उसके घर पे जितने भी फोटोग्राफ्स थे वो उसमें से अपना फोटो चीर के निकाल देता है और अपने घर के लाउड स्पीकर में क्रिश्चियन प्रेयर वो लगाता है और एक गन निकालता है। सबसे पहले वो अपनी बीवी को मारता है, उसके बाद अपने माँ को, फिर अपनी बेटी को, उसके बाद वो अपने बेटे को लाने के लिए स्कूल जाता है और वहाँ पे मैच देखता है। उसके बाद अपने बेटे को घर पे लाके मार देता है और उस दिन से वो बंदा गायब है। बस जैस्पर को तो 3 हफ्ते बाद
बहुत स्मेल हुआ उस घर से, मतलब वो डेली वो डम वेटर में खेलने जाता था, तो 2 हफ्ते बाद वो ऐसे ही चेक इन करने के लिए घर के अंदर जाता है और काफ़ी ज़्यादा स्मेल होने लगता है। और यहाँ पे वो देखता है कि चारों की बॉडी अजीब तरह से रखा हुआ है। ये देख के उसको सख्त धक्का लगा और बाद में उसको PTSD हुआ। यहाँ पे हमें पता लगता है कि ये लोग कभी भी जॉन ग्राफ को पकड़ नहीं सके और वो जो 4 लाशें थी उन लोगों, मतलब उस बॉडी में एक भी कतरा खून नहीं था, बल्कि किसी ने खून निकाल लिया था। अब इतने दिन से, मतलब इतने सालों से जॉन ग्राफ को कोई भी नहीं देखा है। अब बातों बातों में डीन को यकीन हो जाता है कि आज जिससे वो मिला वो जॉन ग्राफ हो सकता है, बिकॉज उसका नाम भी जॉन था और वो भी अपने लड़की के बारे में कुछ बोल रही थी। और तो और वही सेम चर्च का वो जिक्र करता है जिसपे जॉन अक्सर जाया करता था। बट इससे थियोडोरा पूरी तरह से कन्विंस नहीं होती। नेक्स्ट हम देखते हैं सब जगह पे कैमरास लग चुके हैं, इसलिए नोरा और उनके बच्चे ये लोग वापस अपने घर आते हैं। अब घर आते ही नोरा को वही और एक नया चिट्ठी मिलता है, तो ये देख के नोरा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। यहाँ पे एपिसोड 3 खत्म होता है। चलते हैं एपिसोड 4 की तरफ। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं ये लोग फाइनली उस बिल्डर के पास जाते हैं या फिर ब्रोकर के पास जाते हैं जिसने इन लोगों को घर खरीदवाया था, लोग कैरियन उसके बॉस के पास। और इन लोगों का यहाँ पे छोटा मोटा झगड़ा होता है और डीन और नोरा इधर से चले जाते हैं। दूसरी तरफ डीन यहाँ पे अपनी बेटी एली को डेकोटा के साथ फिर से देख लेता है, तो उसे और भी ज्यादा डाउट होता है। नेक्स्ट अभी सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं थियोडोरा, नोरा और डीन ये लोग बातचीत कर रहे थे। डीन यहाँ पे फिर से बोल रहा था कि मैंने कल जॉन को देखा था। तो यहाँ पे थियोडोरा बोलने लगती है कि जॉन यहाँ पे 20 साल के बाद क्यों आएगा तुमसे मिलने, मतलब 20-25 साल हो चुके हैं प्रोबेबली उसको लोग यहाँ पे पहचानते हैं, तो वो इतना बड़ा रिस्क लेके इधर क्यों आएगा। तो इसका आंसर डीन के पास कुछ नहीं होता। तो थियोडोरा यहाँ पे बोलने लगते हैं कि तू हो सकता है तुम सही बोल रहे हो, बट यहाँ पे वो वाचर कहीं ना कहीं डेकोटा को बोल रही थी। यहाँ पे वो बोलती कि बिजनेस वहाँ पे होता है जहाँ पे अपॉर्चुनिटी हो, यानी कि पहले तुम्हें यहाँ पे अनसेफ फील किया जाएगा, फील करवाया जाएगा, उसके बाद ही तुमको कैमरास वगैरह, मतलब सिक्योरिटीज वगैरह इधर लगाने का नीड हुआ। नहीं तो तुम्हारे दिमाग में ये सब तो आया नहीं था, मतलब घर पे ऐसे ही कोई सिक्योरिटी कैमरा वगैरह लगाता नहीं है अनलेस एंड अनटिल उसको इनसिक्योर फील ना हो। तो सबसे पहले मे बी डेकोटा ने ऐसा कुछ किया हो, ऐसा खत वगैरह लिखा हो जैसे कि तुम डर जाओ। उसके बाद यहाँ पे वो अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए कैमरास वगैरह लगाया और तो उसका भी फायदा हुआ। अब ये बात भी लॉजिकल है, इसीलिए डीन भी इस बात के ऊपर थोड़ा बहुत बिलीव कर रहा था। नेक्स्ट थियोडोरा बोलने लगती है कि उसका एक हैकर फ्रेंड है जो कि डेकोटा के सिस्टम को हैक किया था, मतलब वो घर पे जाके गेम्स वगैरह खेलता है, तो ऑनलाइन गेम में एक यूजर नेम होता है, तो उस यूजर नेम का नाम है द वाचर। तो ये सुन के डीन और नोरा का शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पे डीन नोरा को बोलता है कि मे बी उसकी बेटी का चक्कर डेकोटा के साथ चल रहा, तो हमें अपनी बेटी को बचाना पड़ेगा। तो ये लोग मौका देख के जो उसकी बेटी यानी कि एली डेकोटा के साथ चैट कर रही थी वो पकड़ लेते हैं और अपनी बेटी को डांटने लगते हैं। अब उसकी बेटी यहाँ पे उल्टा रिएक्ट करके इधर से चली आती है। अब नेक्स्ट डे डीन यहाँ पे डेकोटा को बुलाया था और उसको कन्फ्रंट करता है, बेसिकली उसको डांट रहा था। बट एली यहाँ पे पुलिस को बुला लेते कि उसके फादर एक बच्चे को मार रहे हैं करके। तो यहाँ पे डीन अरेस्ट होते होते बचता है। डीन यहाँ पे पुलिस वालों को असलियत बताने का कोशिश करता है, बट पुलिस वाले भी यहाँ पे बात नहीं सुनते। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पे डेकोटा, उसे पुलिस स्टेशन बुलाया गया था और उसे उसका DNA ये लोग मांगते हैं, तो डेकोटा देने के लिए राजी हो जाता है क्योंकि उसने कुछ किया नहीं था, वो वाचर नहीं है। बट यहाँ पे उसका वकील बोलता है कि उसके सिस्टम को जो हैक करवाया गया ये सब इलीगल है, तो ये लोग वापस डीन और नोरा के ऊपर केस ठोकना चाहते हैं। अब जब घर पे कोई नहीं होता तो डीन और नोरा की बेटी ये सबसे घटिया हरकत करती है। वो यहाँ पे झूठ मूठ का एक वीडियो बनाती है जिसपे कि वो ऐसा बोलती है कि वो एक अफ्रीकन अमेरिकन लड़के से प्यार करता है, मतलब वहाँ पे ऐसा रेसिस्ट वगैरह के विरोध में सब कुछ रहते हैं। तो बेसिकली वो अपने माता पिता को रेसिस्ट बोल रही थी, बट रीजन कुछ और था। यहाँ पे वो ऐसा वीडियो बना देती है क्योंकि वो एक ब्लैक लड़के से प्यार करती है, उसका
पेरेंट्स उसके प्यार के लिए मान नहीं रहे, ऐसा वैसा सब वीडियो बनाती है। तो ये वीडियो वायरल भी हो जाता है और यहाँ पे डीन का नौकरी खतरे में आ चुका था और साथ ही साथ यहाँ पे डीन और नोरा का झगड़ा होने लगता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कैरेन यहाँ पे नोरा से मिलने आई थी और यहाँ पे बोलता है कि अब जब ये रेसिस्ट का बात आया है तो डीन का जॉब इतने दिन के लिए नहीं, मतलब उसका जॉब जल्दी जा सकता है और यही सही मौका है, तुम अपने इस हालात से निकल सकते हो और डीन को डिवोर्स दे दो। मतलब किस तरह का घटिया दोस्त है और वो घर हड़प लो, ऐसा सब सजेशन दे रही थी कैरेन। उसका नाम भी सही बैठ रहा है। बेसिकली कैरेन यूएसए के लोग इस रेफरेंस को समझ पाएंगे। और तो और यहाँ पे डीन की हालत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगता है। किसी ने एक पार्सल भेजा था जिसपे एक पेन ड्राइव था और वो पेन ड्राइव में एक बहुत अश्लील वीडियो था और किसी ने ये मेल डीन के बॉस को भेजा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं डीन यहाँ पे चुपचाप सो रहा है, बट वीडियो में जो लड़की है वो अपना कपड़ा वगैरह उतार के वो कर रही है। तो ये जो कपड़ा है वो डीन को जाना पहचाना लगता है और डीन को याद आता है कि 1995 में जॉन ग्राफ की जो बेटी थी वो मरी थी, उसका भी सेम यही ड्रेस था। अब यहाँ पे डीन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। डीन यहाँ पे घर पे जाता है और उसके बीबी को यानी कि नोरा को भी किसी ने मेल भेज दिया था और यहाँ पे वो अपने वाइफ को कन्विंस करने का कोशिश करता है, बट उसकी वाइफ नहीं मानती। अब यहाँ पे हमें पता लगता है ये सीडी और कोई नहीं बल्कि डेकोटा ने भेजा है, क्योंकि डेकोटा ने सीक्रेटली एक कैमरा लगा दिया था डीन के कमरे में। अब डेकोटा यहाँ पे रिवेंज लेने के लिए ये सब कर रहा था। यहाँ पे एपिसोड 4 खत्म होता है। अब एपिसोड 5 के शुरुआत हम देखते हैं डीन यहाँ पे टीवी देख रहा था और सडनली एक आड़ में वो एंड्रयू को नोटिस कर पाता है। मतलब एंड्रयू एक एक्टर है और यहाँ पे बेसिकली डीन किसके ऊपर भरोसा करे किसके ऊपर ना करे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और तो और रात में वो देखता है मीच एंड मो ये लोग वापस अपने घर पे जा रहे थे, बट मीच एंड मो तो मर चुके हैं। यहाँ पे डीन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सीन अभी शिफ्ट होके हम देखते हैं नोरा ने जो कॉल रिकॉर्ड्स है वो मंगवाया था डीन के। अब यहाँ पे लैंडलाइन का कॉल रिकॉर्ड्स वो छान रही थी, तभी उसको एक अजीब सा बात वो नोटिस करती है। यहाँ पे हम देख पाते हैं उस रात को जब नोरा मोटेल में थी वहाँ पे कॉल आया था, वो कॉल एक्चुअली घर से ही आया था, मतलब यहाँ पे जो लैंडलाइन है। तो ये सारी बात यहाँ पे वो थियोडोरा से बोलती है। अब थियोडोरा कुछ घंटे का वक्त चाहती है, उसके बाद कुछ घंटे बाद वो नोरा से फिर से मिलने जाती है। यहाँ पे बताती है कि ये जो तीनों लेटर है, थर्ड वाला जो लेटर है वो उसका हैंड राइटिंग कहीं ना कहीं पहले दो से मैच नहीं करता और थर्ड वाला में जो के का साइन है उसका साइन कहीं ना कहीं डीन से मैच करता है। तो ये लोग कंक्लूड करते हैं कि डीन ही द वाचर है, मतलब उसका पति खुद द वाचर है। ये थ्योरी कुछ सही तो नहीं लग रहा था, फिर भी यहाँ पे नोरा ऐसा मान रही थी। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं डीन यहाँ पे एंड्रयू का पीछा करते हुए वहाँ पे आ गया था और यहाँ पे वो एंड्रयू को कॉन्फ्रंट करता है। एंड्रयू यहाँ पे बोलता है कि वो अभी एक्टिंग करता है। डीन को ऐसा लग रहा था कि उसको किसी ने हायर किया होगा एक्टिंग करने के लिए, लेकिन एक्चुअली में एंड्रयू एक एक्टर ही है और वो सच में प्रीवियसली वहाँ पे रहा था जहाँ पे अभी डीन और नोरा रह रहे हैं। तुम्हें मानना है मानो, नहीं तो भाड़ में जाओ के वो चला जाता है। सीन अभी शिफ्ट होकर हम देखते हैं डीन को डेकोटा ने बुलाया था। अब डेकोटा सारा वीडियोस देख के वो ये कंक्लूजन में आया है कि डीन द वाचर नहीं है, उसको एक्चुअली डीन के ऊपर ही शक था, इसीलिए उसने चुपके से कैमरा लगा दिया था डीन के कैमरे में। अब उसको सारा फुटेज देख के मालूम चला कि ये जो लड़की आई है वो पता नहीं कहाँ से आई है, क्योंकि चारों तरफ कैमरास लगा हुआ है। वो बाहर से नहीं आई बल्कि घर के अंदर ही कहीं पे है। अब ये सारी बात डीन और डेकोटा ये दोनों जाके नोरा को बोलते हैं। नोरा यहाँ पे इस बात से तो कन्विंस हो जाती है कि ये जो लड़की के साथ वीडियो था इस पर डीन का कोई हाथ नहीं, बट यहाँ पे वो वही तीसरा खत जो आया था उसके बारे में पूछते तो डीन यहाँ पे एडमिट करता है कि हाँ उसने वो खत लिखा था, बट यहाँ पे वो एक्चुअली डराना चाहता था नोरा को। आखिरकार ये दोनों जाके इस घर को सेल कर सके, क्योंकि नोरा यहाँ पे पहले तो नहीं मान रही थी कि इस घर को बेचना चाहिए। अगर ये लोग इस घर को बेच देंगे तो इन लोगों की सारी सेविंग्स खत्म हो जाएगी, क्योंकि सारी की सारी सेविंग्स इसी घर पे ये लोग लगाए हैं। तो डीन यहाँ पे एक्चुअली घर को सेल करने का चाहता था, बट नोरा यहाँ पे नहीं मान रही थी। लेकिन पहला जो दोनों खत आया है वो डीन ने नहीं लिखा है, केवल वो तीसरा जो खत आया था उसको डीन ने लिखा था, क्योंकि वो नोरा को डराना चाहता था। तो आखिरकार यहाँ पे नोरा यहाँ पे डीन को माफ करती है, थोड़ा बहुत डांट के उनका फाइनल हो जाता है, माफ करती है।
उसके बाद ये लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं। तो यहाँ पे डिटेक्टिव चैम्बरलैंड से हमें पता चलता है कि ये जो कोई भी वाचर है वो एक लड़की है, क्योंकि पहला जो 2 खत उन लोगों को मिला है उसमें से लड़की का डीएनए पाया गया है। तो जो कोई भी द वाचर है वो एक लड़की है। अब नेक्स्ट डे नोरा यहाँ पे कैरन को डिटेक्टिव चैम्बरलैंड के साथ देख लेती है और यहाँ पे उसको ऐसा लगता है कि चैम्बरलैंड और कैरन ये लोग मिले हुए हैं, क्योंकि कैरन शुरू से ही नोरा को बोल रहे है कि ये घर बेच दो। तो हो सकता है ये जो चिट्ठी वगैरह लिख रहा है वो चैम्बरलैंड और कैरन मिलकर लिख रहे हैं और ऐसे ही कम वैल्यू में कैरन को घर मिल जाएगा और उन लोगों का मुनाफा होगा। तो ये सारी बात जब नोरा यहाँ पे उनको बोलते हैं तो उन लोगों का यहाँ पे झगड़ा हो जाता है और इधर से डीन और नोरा चले जाते हैं। सीन अभी शिफ्ट होकर हम देखते हैं रात में ये लोग जो बेसमेंट में काम कर रहे थे ये लोग एक टनल खोज के निकालते हैं, जैसा कि एंड्रयू ने बताया था, मतलब एंड्रयू सच बोल रहा था। अब डीन और नोरा ये लोग अंदर जाने लगते हैं। यहाँ पे सडनली एक आदमी या फिर औरत इधर से भाग रही थी। अब यहाँ पे उसका डीन पीछा करने लगता है, बट उसका एंड कुछ नहीं था। तो जैसा कि ये बुलबुले हैं तो उसका कुछ एंड नहीं था, इसलिए डीन और नोरा ये लोग वापस अपने घर के टुवर्ड्स चले जाते हैं। अब यहाँ पे एपिसोड 5 खत्म होता है। तो आने वाले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि द वाचर कौन है और कौन है वो बंदा जो कि भाग के चला गया। आने वाले एपिसोड में और भी ज्यादा मिस्ट्रीज खुलेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मैं जल्द से बाकी जो 2 एपिसोड है उसका एक्सप्लेनेशन ले आऊँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना आने वाले वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।